वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास दो कंप्यूटर हों, एक लैपटॉप हो एक डेस्कटॉप हो, या दोनों डेस्कटॉप हों या दोनों लैपटॉप हों, और किसी लैपटॉप में आपके एक टीबी डाटा पड़ा हो और दूसरे उस कंप्यूटर में आप लेना चाहते हो, तो कैसे लें? क्या हम हार्ड ड्राइव लाएँ कोई, या हम कोई पेन ड्राइव लाएं और थोड़ा थोड़ा करके डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र करें? तो इसका क्या सलूशन है कि इतने बड़ी फाइलों का या इतने बड़े डाटा का हम ट्रांसफ़र कर पाएँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में? चाहे से वो लैपटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, लेकिन दो कंप्यूटर का मामला है कि हमें इस कंप्यूटर से सामान इधर भेजना है या इधर से इधर भेजना है। दोनों में से किसी भी तरफ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसी का मैं सॉल्यूशन लाया हूँ कि बड़ी फाइल्स या बड़े डाटा को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। आइए हम दिखाते हैं। हाँ, तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कैसे इसको हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। आपको सबसे पहले ऐसी ये लेन केबल लेनी होगी। ये लेन केबल होती है, दोनों साइड में ऐसी पिन आती है। मैंने इस लेन केबल को मैंने एक साइड में अपने उस दूसरे वाले कंप्यूटर में लगा दिया है, उस वाले में लगा दिया है मैंने ये केबल। ठीक है, ये देखिए उस कंप्यूटर में लगा चुका हूँ मैं, और दूसरा मैं इसका सिरा इस लैपटॉप में लगाने वाला हूँ। ठीक, ये मैं लगा देता हूँ। लैन केबल है ये, इसे लैन केबल कहते हैं। और आपको सिंपली क्या करना है, ये देखिए लैपटॉप में ये ऐसे कंप्यूटर में ऐसा पोर्ट होता है, इसे ये लैन पोर्ट कहते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये वाला, ये देखिए। ठीक है, ये वाला है पोर्ट, ये इसमें आपको ये लगाना है। ये दबाएंगे आप ये स्विच इसको, और फिर ऐसे इसको डालना है और ये बंद हो गई। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपको एक लैन केबल लेनी होगी। 150 रुपये के आसपास आती है, ज़्यादा नहीं आती है, तो उसके अनुसार हमको वर्क करना है। अगर आपने पीसी लिया होगा, लैपटॉप लिया होगा, तो उसके साथ मुफ्त में भी आती है। ठीक दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि दो कंप्यूटर्स में कैसे हम डाटा ट्रांसफ़र करें। 1 TB, 2 TB, 10 TB, जितना आपके पास मैक्सिमम डाटा है उसे हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, या कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, किस तरह से। तो मैं जो अब सेटिंग बताने वाला हूँ वो दोनों कंप्यूटर में वही सेटिंग करनी है आपको। मैं इस कंप्यूटर में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सेटिंग करनी है, फिर दूसरे लैपटॉप में भी दिखाऊंगा। तो सेम सेटिंग जो अभी मैं करने वाला हूँ इस कंप्यूटर में, सेम वही सेटिंग दूसरे कंप्यूटर में होगी। तो देखिए आपको क्या करना है। यहाँ दिख रहा है ये नेटवर्क का ऑप्शन। यहाँ नेटवर्क के ऑप्शन पे जाके आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और ये ऑप्शन आएगा फिर कौन सा, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ फिर ये इथरनेट दिखेगा आपको। इथरनेट यानी कि लैन केबल, लैन केबल को ही इथरनेट केबल कहते हैं। ये 150 रुपये के आसपास मिल जाएगी, ये खरीद लेना। फिर है इथरनेट केबल के उस ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ आना है आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इस पर क्लिक करना है आपको। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये स्थिति आ जाएगी, ये ऐसे विंडोज़ खुल जाएगी आपकी, और फिर आपको जाना है वापस से ये जो इथरनेट हमारी केबल कनेक्टेड है उस पे जाना है, और राइट क्लिक इस पर क्लिक करना है, और फिर ये प्रॉपर्टीज़ में आना है। ये प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ स्टेटस है इथरनेट स्टेटस, इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ आप देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IPv4, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा, और आपको इसको चूज़ करना है, किसको, यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, इसको क्लिक करना, और फिर यहाँ IP एड्रेस की जगह लिखना 192.168.1.2। ये डॉट अपने आप लिखे हुए आएंगे, आपको तो केवल अंक लिखना है। 192, 168, 1 और 2, ऐसे अलग अलग कॉलम है ये। फिर इस नीचे वाले क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा 255, 255, 255 और 0, ये ऑटोमेटिकली आता है। फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे में भी आपको क्या लिखना है, 192, फिर अगले कॉलम में लिखना है 168, फिर अगले कॉलम में 1, और फिर अगले कॉलम में 1। ठीक है, अब दूसरे जो पीसी होगा ना उसमें इसकी उल्टी सेटिंग आएगी। उल्टी सेटिंग मतलब यहाँ हमने ऊपर वाले में IP में क्या लिखा था, 192, 168, 1, 2, तो उस दूसरे वाले पीसी में डिफ़ॉल्ट जो गेटवे हम लिखेंगे ना वो ये लिखेंगे 192, 168, 1, 2, यानी कि ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा दूसरे कंप्यूटर में। फिर उसको ओके कर देना है, आपको ओके कर देना है, और फिर से ये क्लोज कर देना है। ठीक, ये पहली सेटिंग का भाग हो गया। अब दूसरी सेटिंग का भाग है, यहाँ आपको दिख रहा है चेंज
एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये 3 ड्रॉप डाउन मेनू आएंगे, ये देखिए ये ऐसे, पहला प्राइवेट का आएगा, दूसरा गेस्ट और पब्लिक का आएगा, फिर तीसरा ऑल नेटवर्क का आएगा। तो हम सबसे पहले प्राइवेट पे क्लिक करते हैं, तो ये खुल गई है विंडो। तो आप इसको क्या करने, टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी कर दें, इसको क्लिक कर दें। फाइल और प्रिंटर शेयरिंग को भी टर्न ऑन कर दें, ठीक। फिर दूसरे वाले पे चलते हैं हम, गेस्ट और पब्लिक पे, इसमें भी टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी कर दें और टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग कर दें। फिर उसके बाद ऑल नेटवर्क में आते हैं हम, ऑल नेटवर्क्स में आएंगे तो टर्न ऑन शेयरिंग सो एनीवन विद नेटवर्क एक्सेस कैन रीड एंड राइट फाइल्स इन द पब्लिक फोल्डर्स, इसको क्लिक कर दें। फिर उसके बाद नीचे आएँ, यूज़ 128 बिट इंक्रिप्शन टू हेल्प प्रोटेक्ट फाइल शेयरिंग कनेक्शंस, इसको भी क्लिक कर दें, यस कर दें। और ये नीचे फिर पासवर्ड की सेटिंग को ऑफ कर दें, टर्न ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टिंग सेटिंग, इसको क्लिक कर दें। और फिर यहाँ सेव चेंजेस, मैंने पहले से ये सेटिंग कर रखी है, इसलिए मुझे ये सेव चेंजेस का ऑप्शन नहीं दे रहा है, वरना आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप ये सेव चेंजेस करके आगे बढ़ जाएँ, ठीक है। ये हमने दूसरा पार्ट देख लिया सेटिंग का। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा कि दिस पीसी, ये पीसी है, इस पीसी पे आप राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टीज़ में जाना। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये ध्यान रखना कि ये जो वर्क ग्रुप लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वर्क ग्रुप ही लिखा हो। आप तो बस इतना ही ध्यान दो, इस वर्क ग्रुप के सामने क्या लिखा हो, वर्क ग्रुप। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, ये चेंज सेटिंग्स में जाना है। चेंज सेटिंग्स में जाके यहाँ टू रीनेम दिस कंप्यूटर और चेंज इट्स डोमेन और वर्क ग्रुप, क्लिक चेंज, तो आपको इस बिंदु पर क्लिक करना है ये चेंज के लिए, और इसको यस करना है वर्क ग्रुप को, और यहाँ वर्क ग्रुप लिख देना, WORKGROUP। और इस कंप्यूटर को लगे हाथ आप नाम भी दे देना। जैसे ही आप नाम दोगे ना यहाँ पे, ये आपको रीस्टार्ट मांगेगा, तो रीस्टार्ट करके इस सेटिंग को वापस से चेक कर लेना कि यहाँ आपने जो नाम दिया था वो हो गया हो, और यहाँ वर्क ग्रुप आपने जो लिखा था वो हो गया हो। फिर उसके बाद क्या करना है, ओके, ठीक है। ये मेरे ओके नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पहले कर रखा है ना, इसलिए नहीं आ रहा मेरे सेटिंग है, तो ये ओके कर देना है आपको, और ये फिर आगे निकलना है। ये हो गया काम, फिर ओके करके आप निकल जाएं, ये हो गई सेटिंग। अब उसके बाद आपको जाना है अपने माई कंप्यूटर यानी कि पीसी में। अब पूरी ड्राइव कैसे शेयर की जाती है, पूरी ड्राइव को शेयर करने के 2 पार्ट हैं। पहला, आप इसको राइट क्लिक कीजिए ड्राइव को, जैसे मेरे ये है न्यू वॉल्यूम डी ड्राइव, ये देखिए 4 TB की ड्राइव है, 2.5 TB फ्री है इसमें फ़िलहाल भी। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है शेयरिंग का, इस शेयरिंग वाले पे क्लिक करना है। शेयरिंग वाले पे क्लिक करने के बाद आपको आना है एडवांस्ड शेयरिंग, ये देखिए एडवांस शेयरिंग, इस पे आना है और इस पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद इसको क्लिक करना, शेयर दिस फोल्डर को, इसको क्लिक कर देना। जैसे सेटिंग मैंने कर रखी है ना, सेम वैसी सेटिंग करनी है आपको। ये देखिए ये क्लिक है शेयर दिस फोल्डर, उसके बाद आना है परमिशंस, तो परमिशंस पे क्लिक करना और इस एवरीवन को चूज़ करना। जैसे मैं एवरीवन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ब्लू हो गया ना ब्लू। अब इस ब्लू होने के बाद यहाँ आप इसको चूज कर दें, फुल कंट्रोल को यस कर दें, चेंज को यस कर दें, रीड को यस कर दें, और क्या करें, ओके, और फिर क्लोज कर दें। अब अभी भी ये ड्राइव शेयर नहीं हुई है, फिर आपको राइट क्लिक करना है और फिर से आपको एक बार और प्रॉपर्टीज़ में जाना है इसी ड्राइव की, और अब की बार जाना है आपको सिक्योरिटीज़ में। ये दिख रहा है सिक्योरिटी ऊपर, इसमें क्लिक करना, और यहाँ दिख रहा है टू चेंज परमिशंस क्लिक एडिट, इस पर एडिट करना। एडिट में आने के बाद फिर से आपको और आगे जाना होगा, इस ऐड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड बटन पे क्लिक करें, और ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद ये आ गया सेलेक्ट यूजर्स और ग्रुप्स, इसमें एडवांस पे जाना होगा आपको। एडवांस में गए, एडवांस में जाने के बाद ये पूरी विंडो ऐसे खुल जाएगी आपकी, और यहाँ फाइंड नाउ का ऑप्शन आएगा, तो इस फाइंड नाउ पे क्लिक करना, तो आपके कंप्यूटर में जितने भी रिजल्ट्स हैं सर्च रिजल्ट्स वो सारे दिखा देगा। यहाँ आप ढूंढना कि एवरीवन कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए एवरीवन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस एवरीवन को सेलेक्ट करके ओके कर लेना, और फिर से ये यहाँ दिखाई देने लग जाएगा, ये एवरीवन यहाँ दिखने लग गया ना, और यहाँ ओके कर देना, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या चूज़ करना है, जो वो एवरीवन आपने अभी क्लिक किया था ना, उसको चूज़ करना। ये एवरीवन मैंने चूज़ कर लिया है, ब्लू हो गया ना, और यहाँ आके फुल कंट्रोल कर देना, इसको फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, ये सब क्लिक कर देना, ठीक है। ये सबको क्या कर देना, क्लिक, और डिनाई कुछ भी मत करना, सबको क्या करना है, अलाउ, ठीक। और फिर उसके बाद ओके करके बाहर निकल जाना है। ये आपकी सारी सेटिंग्स हो गई है, और अब ये ड्राइव आपकी तैयार है शेयरिंग के लिए।
सेम सेटिंग्स आपको दूसरे पीसी में भी करनी है, जो कि मैं लैपटॉप में दिखाऊंगा। लेकिन वो लैपटॉप है, छोटा है, कितना दिख पाएगा कितना नहीं दिख पाएगा उसके अनुसार आप वर्क कर लें। लेकिन मैंने जैसे बताया है ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है। अब देखिए, आप देखिए, अब मैं आपको बारीकी से दिखाऊं। ये देखिए यहाँ नेटवर्क का ऑप्शन है, इस नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास दोनों कंप्यूटर आ गए। ओसूस मेरे इस कंप्यूटर का नाम है, जैसा कि मैंने बताया था। ये देखिए ओसूस मेरे कंप्यूटर का नाम है। ये देखिए कंप्यूटर नेम ओसूस, मेरे इस कंप्यूटर का नाम क्या है, ओसूस। और दूसरे कंप्यूटर का जो मेरा लैपटॉप है उसका नाम मैंने क्या रखा था, लैपटॉप। तो अगर मेरे को मेरी ही फाइल देखनी हो तो मैं इसमें जा सकता हूँ, ये मेरी फाइल है, ठीक। और अगर मेरे को दूसरे कंप्यूटर की फ़ाइल देखनी हो लैपटॉप वाले की तो मैं इसमें जाऊँगा, सिंपली क्लिक करूँगा और ये देखिए जी ड्राइव आ गई। ये आ गई, उस कंप्यूटर में जो जी ड्राइव है वो यहाँ आ गई मेरे पास। और यहाँ मैं चाहूँ तो ये देखिए सारी फाइलें आ गई, ठीक है। यहाँ से मैं चाहूँ जो फाइल, जैसे मान लीजिए ये कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं ये कॉपी करूँगा ऐसे और सिंपल सा अपनी ड्राइव में ले आऊँगा। ये उठा लाया मैं इधर और मैंने यहाँ इसको लाके पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट, ये देखिए आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी ड्राइव ला सकता हूँ। पूरी की पूरी ड्राइव कैसे, ये नेटवर्क पे जाएंगे, ये जैसे इधर नेटवर्क था ना, वापस से हमने नेटवर्क पे क्लिक किया, लैपटॉप में गए और ये पूरी की पूरी ड्राइव मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ये कॉपी की और मुझे सिंपल सा क्या करना है, अपने ओसूस वाले कंप्यूटर में जाना होगा और अपनी ड्राइव में जाना होगा और वहाँ इसको केवल और केवल पेस्ट करना होगा। जैसे ही मैं पेस्ट का चालू करूँगा ऑप्शन, ये पूरी ड्राइव को मेरे यहाँ पेस्ट करना चालू कर देगा। तो देखिए कितना सरल था, ड्राइव को इधर से उधर करना और डाटा को इधर उधर करना। आप देख सकते हैं इससे आप अपने ड्राइव में 500 GB का डाटा हो, 1000 GB का डाटा हो, आपको कोई एक्सटर्नल ड्राइव लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेन ड्राइव से बार बार में डाटा इधर उधर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2 कंप्यूटर हैं, केवल एक लैन केबल ख़रीद लीजिए। एक कमरे से दूसरे कमरे में है कंप्यूटर या दूर और कंप्यूटर है तो लैन केबल बहुत बड़ी बड़ी आती है, उस लैन केबल का प्रयोग करके आप अपने कंप्यूटर को पूरे घर में कहीं पर भी जोड़ सकते हैं और एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में ले सकते हैं। अब हम दूसरे पीसी में देख लेते हैं ये काम कैसा होगा। तो दोनों पीसी में सेम काम होगा। अब हम इसकी सेटिंग बताते हैं कि सबसे पहले क्या क्या सेटिंग करनी है आपको। तो सबसे पहले आपको जाना है ये नेटवर्क वाले में, और ये विंडोज़ 10 की है सेटिंग, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ जाना है, राइट क्लिक करना है और ये आपको दिख रहा है ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ये स्क्रीन ऐसे खुल जाएगी। फिर उसके बाद आपको जाना है ये इथरनेट पे, इथरनेट, इसको इथरनेट केबल भी कहते हैं और लैन केबल भी कहते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करना और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आ जाएं। फिर उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है सबसे पहले इस जगह इथरनेट वाले पे। ये इथरनेट वाले पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ आ जाएं आप प्रॉपर्टी पे, ये प्रॉपर्टी वाला है ये देखिए, और इस पे क्लिक करें। उसके बाद ये देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IPv4, इस पे क्लिक करना है, डबल क्लिक। ये डबल क्लिक किया मैंने तो ये ओपन हो गई मेरी विंडो। ये आपके यहाँ सेलेक्ट होगा, इसको चूज़ करना यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस और यहाँ टाइप करना 192, जैसे मैंने टाइप कर रखा है आप टाइप कर लें 192, फिर है 168, फिर 1, फिर 1। ये अलग अलग कॉलम है सब, बीच में आप डॉट देख सकते हैं। फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लिखा हुआ आ जाएगा 255.255.255.0, ये अपने आप लिखा जाएगा। फिर यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे में आपको लिखना है 192.192, फिर 168 डॉट, फिर 1, फिर .2, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा IP एड्रेस और ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस। तो आप जब दूसरे कंप्यूटर में काम करेंगे ना, तो जहां हमने IP एड्रेस लिखा है दूसरे कंप्यूटर में, वहां हम डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस लिख देंगे, और जहां हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस जो लिखा है वो वहां IP एड्रेस बन जाएगा। यानी कि जो सेटिंग हमने ये की है ना वो उल्टी हो जाएगी दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। अब हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक। ओके करने के बाद आप पीछे आ जाएं, ये एक सेटिंग हो गई है आपकी। अब दूसरी सेटिंग पे चलते हैं हम। अब यहाँ से आप चूज़ कीजिए कहाँ से, ये देखिए आपको कहाँ जाना है,
चेंज एडवांस शेयरिंग, ये दिख रहा है आपको, चेंज एडवांस शेयरिंग, ये रहा। ठीक, इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ये देखिए ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर इसको आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये बड़े हो जाएंगे, ये देखिए ये सारे बड़े हो जाएंगे ऐसे। ठीक, तो मैं अभी तीनों को बंद कर देता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ। ये है प्राइवेट प्रोफाइल, आप इसमें भी ये कर दीजिए टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी, टर्न ऑन ऑटोमेटिक सेटअप ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस, इसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, फिर फाइल एंड प्रिंटिंग शेयरिंग, इसको भी ऑन कर दीजिए, टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटिंग शेयरिंग। ये हो गया क्लियर। अब दूसरे मोड पे आइए, गेस्ट मोड, गेस्ट और पब्लिक पे, इसमें भी कर दीजिए टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी, और फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग में भी कर दीजिए टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटिंग शेयरिंग। फिर इसको भी बंद कर दीजिए और उसके बाद आइए ऑल नेटवर्क पे, तो यहाँ टर्न ऑन शेयरिंग सो एनीवन, ये वाली क्लिक कर दीजिए। एक्सेस कैन रीड एंड राइट फाइल्स, ये वाली ऑन कर दीजिए। फिर उसके बाद ये यूज़ 128 बिट इंक्रिप्शन, इसको भी ऑन कर दीजिए। फिर नीचे आएंगे तो सबसे नीचे मिलेगा टर्न ऑन पासवर्ड या ऑफ पासवर्ड, तो आपको क्या चूज़ करना है, टर्न ऑफ पासवर्ड। उसके बाद आपको ये सेटिंग सेव करनी है। चूँकि मैंने पहले सेव कर रखी है इसलिए मुझे ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, आप यहाँ इसको क्या करेंगे, सेव। ठीक है, और सेव करने के बाद बाहर आ जाएंगे। ये हो गई हमारी दूसरी सेटिंग कि कैसे हमने इसमें लैपटॉप में दूसरी सेटिंग की। अब आती है तीसरी सेटिंग की बात। तीसरी सेटिंग में आप जाएं पीसी में, और जिस ड्राइव को आपको चूज़ करना है, जिस ड्राइव को आपको सेलेक्ट करना है कि मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, ये पूरी की पूरी ड्राइव, आप चाहें तो कोई एक फ़ोल्डर भी शेयर कर सकते हैं। फ़ोल्डर शेयर करने का तरीका ये है कि यहाँ आए, फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करें और उसके बाद गिव एक्सेस पे जाएं, गिव एक्सेस टू, और स्पेसिफिक पीपल में जाएं और यहाँ से चूज करें एवरीवन। क्या चूज करना है आपको, एवरीवन, और उसको ऐड कर दें। ये ऐड बटन जरूर दबाएं। जैसे ऐड बटन दबाएंगे ये लिखा हुआ जाएगा, ये देखिए आपके एवरीवन, और इसको फिर क्या करना है, रीड एंड राइट कर देना है। इस एवरीवन वाले को क्या कर देना है, रीड एंड राइट। ये ध्यान रखना, एवरीवन तभी आएगा जब इस ऐड बटन को आप क्लिक करेंगे, तब यहाँ एवरीवन दिखाई देगा। जैसे हो जाए इसको बस शेयर कर दीजिए, शेयर पे क्लिक कर दीजिए, और शेयर पे क्लिक करते ही ये ऐसे चालू हो जाएगा और आपका डाटा शेयर हो जाएगा। ये केवल फोल्डर शेयरिंग की बात थी। अब पूरी की पूरी ड्राइव कैसे शेयर करें, जैसे ये मान लीजिए मेरे पास पूरी ड्राइव है, इसको शेयर करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देखिए ये शेयरिंग का ऑप्शन है। शेयरिंग में जाके आप एडवांस शेयरिंग में चले जाएं। एडवांस शेयरिंग में इसको चेकबॉक्स को क्लिक कर दें, शेयर दिस फोल्डर, इसको ऐसे मेरी तरह क्लिक कर दें। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दें, इसको ये देखिए मैंने इसको कर दिया। उसके बाद इसको यहाँ जाना है आपको, किस में, परमिशंस में। मैं देखिए दोबारा बताऊँ, आपको कहाँ जाना है, एडवांस शेयरिंग में, इसको शेयर दिस फोल्डर को क्लिक करना है, ओके करना है, और उसके बाद जाना है परमिशंस में। परमिशंस में जाने के बाद आपको ये चूज़ करना है एवरीवन, तो ये ब्लू हो जाएगा एवरीवन वाला, और फिर यहाँ फुल कंट्रोल कर देना, अलाउ अलाउ अलाउ, ये तीनों अलाउ करके ओके कर देना। ओके करने के बाद आप बाहर आ जाए। बाहर आने के बाद ये हो गया एक काम, लेकिन अभी भी ड्राइव आपकी शेयर नहीं हुई है, अभी एक काम और करना बाकी है। फिर से ड्राइव पे राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ में जाएं, और अब की यार सिक्योरिटी में जाएं। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा, इस एडिट पे आपको क्लिक करना है, और फिर ऐड, ये ऐड दिख रहा है ये बटन, ये ऐड पे भी क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ एडवांस्ड, इस एडवांस वाले पे क्लिक करना है आपको ऐसे, तो ये ऐसी विंडो खुल जाएगी आपकी। ठीक, फिर यहाँ एक बटन है दिख रहा है आपको, फाइंड नाउ, फाइंड नाउ ये बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर में जितना भी है आपका सारा डाटा निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप ढूंढें एवरीवन कहाँ है, यहाँ से आप ढूंढें एवरीवन कहाँ है। ये एवरीवन मिल गया मुझे, अब बस मुझे इसको ओके करके काम चलाना है। ये ओके कर दिया मैंने, ठीक है, ये ओके हो गया, ये हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको फुल एक्सेस देना है। यहाँ पे जितने भी हैं ये क्लिक कर दीजिए, फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, ये सबको क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए डिनाई कुछ भी नहीं करना है, सबको ओके करना है, अलाउ करना है, और उसके बाद ओके का बटन दबा दीजिए। ठीक, ये आपकी चालू हो गई शेयरिंग, डिस्क शेयरिंग। ये देखिए यहाँ पे चिन्ह भी दिख रहा होगा आपको,
ये छोटे से 2 लोग हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये शेयरिंग चालू हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये फाइल शेयरिंग अच्छी लगी होगी। इसमें हमने देख लिया कि एक लैपटॉप से दूसरे कंप्यूटर या 2 डेस्कटॉप में या 2 लैपटॉप्स में किस प्रकार से हम बड़ी फाइल्स शेयर कर सकते हैं। ये हमने पूरा समाधान देख लिया है इसमें, और अच्छी तरह मैंने आपको डिटेल में समझा भी दिया है। अब कभी भी आपके पास बड़ी फाइलें शेयर करना हो या बड़ी टीबी आपके पास हार्ड डिस्क हो और उसको शेयर करना हो, तो ये बेस्ट तरीका है। इससे आप कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं, या आप कोई ऑफिस में भी काम करते हैं तो ऑफिस में भी सारे कंप्यूटर्स को इस प्रकार से जोड़ सकते हैं और फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये है हमारा फाइल शेयरिंग का आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस आपको देता रहूँगा। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें मैंने कंप्यूटर्स के जो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम्स के, उसकी वो प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, आपको उसमें कई चीज़ें मिलेंगी जो आपको प्रॉब्लम्स आती है वहाँ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार की, सॉफ्टवेयर संबंधी या इंस्टॉलेशन संबंधी या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे पाऊँ और सॉल्यूशन निकाल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।